मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहिनी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जय बोलिया अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्धमान शासन वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आरिका माँ श्री गुरुमती आदर्शमती माता जी की, आरिका माँ निष्कामती माता जी की। सब मंगलाचरण पढ़ेंगी। नमः श्री वर्धमानाय निर्दोत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आज 6वें नंबर का गाथा है। शुत पिपासा, शुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक वयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ताः स प्रकीर्त्यते। शुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक वयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता स प्रकीर्त्यते। शुत्पिपासा जरातंक जन्मांतक वयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। यहाँ पर कल माता जी ने सच्चे देव का स्वरूप बताया। वो स्वरूप कैसा है यहाँ पर बता रहे हैं। सच्चे देव 18 दोषों से रहित होते हैं, है ना। अपने में संसारी जीवों में भी तो अनंत दोष पाए जाते हैं, लेकिन भगवान में कोई दोष नहीं है। कितने दोष हैं? 18 दोष है। उसका नाम बता रहे हैं। किसी को 18 दोष याद है क्या? है, याद है? तो इस गाथा से आप याद कर सकते हो, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। शुत माने शुदा, शुदा माने भूख, पिपासा माने प्यास, जरा माने बुढ़ापा, आतंक, आतंक माने रोग, जन्म माने जो जन्म होते हैं ना, वो जन्म, आतंक माने जन्मा, अंतक, अंतक माने जन्म माने जन्म और अंतक माने मृत्यु मरण, और भय माने भय, और स्मया माने गर्व अहंकार होता है ना वो। एक बार और बता दें। शुद्ध, शुद्ध माने शुदा भूख, पिपास माने प्यास, जरा माने बुढ़ापा, आतंक माने रोग, जन्म माने जन्म और अंतक माने मरण, और भय स्मया, भय माने भय और स्मया माने गर्व। न माने ये नहीं होते हैं, राग और द्वेष और मोह। कितनी हो गई इसमें? 11 दोष हो गया। 11 दोष भगवान के नहीं होते हैं। आपको पता है 18 दोष है, इसमें कितनी दोष लिखा हुआ है? 11 लिखा है। गिन के देखो, 11 लिखा है। तो 11 दोष भगवान के नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ च लिखा है ना, मोहाश्च, च, वो चा से
शेष जो 7 दोष है ना उसको ले लेना। माने गाता है, सूत्र है, उसमें 4 शब्द दिया जाता है। आपने सम्यक तत्व सूत्र भी आपने पढ़ा होगा, उसमें 6 शब्द आता है। सम्यक त्वम छ, माने 6 से कहाँ लेना है अपन को? जो शेष बताते हैं ना वो चीज़ अपन ले सकते हैं। इसलिए यहाँ 6 शब्द से शेष बचा हुआ जो 7 दोष है, कितने दोष बचे हुए हैं? 7 दोष। चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय और मद, स्वेद और खेद, ये 7 दोषों को 6 शब्द से लेना है। और यस्य आप्तः, यस्य और आपता, जिस आत्मा में ये 18 दोष नहीं पाए जाते, जिसको ये 18 दोष नहीं पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? आपता। आपता माने कल माताजी ने बताया ना, आप्त शब्द मीनिंग क्या है इसका? सच्चे देव, भगवान को आप्त बोलते हैं। तो जिसको ये 18 दोष नहीं पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आप्त, सच्चा देव कहा जाता है। स्वेद माने पसीना, पसीना नहीं आते हैं, भगवान को पसीना नहीं है। ये सब क्या है? कर्मों को उदय से ये सब भाव होते हैं, ये सब क्रियाएं होते हैं, लेकिन भगवान के पास कर्मों का नष्ट हो गया है। गात्या कर्मों को नष्ट होने के कारण ये 18 दोष नहीं होते हैं। भूख प्यास किस कर्म को उदय से होते हैं? बताओ, किसी को पता है? आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो किस कर्म के उदय से होते हैं? असाता वेदनी कर्म के उदय से आपको भूख लगती है। असमय में आपको भूख लगना, माने 8 बजे से भूख लगना, ये क्या है? असाता वेदनी कर्म का उदय। और समय पर आपको भूख लगना, माने 10 बजे आपको, 12 बजे, जिस टाइम आप भोजन करते हो उस टाइम भूख लगना, साता वेदनी कर्म का उदय से भूख लगती है। पर भगवान के पास वेदनी कर्म तो है ना? अरहंत भगवान के पास कितने कर्म का नष्ट हो गया है? 4 घात्या कर्मों का। अघात्या कर्म तो है, नाम, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म है। फिर भगवान की भूख लगना चाहिए, वेदनीय कर्म का उदय है तो क्यों नहीं लगते हैं? क्यों नहीं लगते हैं? इसका कारण है मोहनीय कर्म के माध्यम से ही वेदनीय कर्म अपना काम करता है, लेकिन भगवान के पास मोहनीय कर्म है क्या? नहीं है। इस कारण से वेदनीय कर्म होते हुए भी वो वेदनीय कर्म कैसा है? जले हुए रस्सी के समान है। जले हुए रस्सी कैसा रहता है? बस रहता है, सत्ता में है, उदय में आ रहा है, बस इतना ही है, वो कोई फल नहीं देता है। इसलिए भगवान के पास वेदनीय कर्म का उदय होते हुए भी भूख और प्यास नहीं लगते हैं। ठीक, श्वेतांबर में मानते हैं भगवान को भूख लगते हैं, उनके यहाँ मानते हैं समोसरण से उठ के आहार चर्या के लिए भगवान निकल जाते हैं। लेकिन दिगंबर परंपरा में केवली भगवान का भूख नहीं लगते, ना प्यास लगती है। तो बुढ़ापा भी नहीं है, रोग भी नहीं है। रोग भी किस कर्म के उदय से होता है? असाता वेदनीय कर्म का उदय आएगा जब रोग होते हैं। और जन्म और मरण किस कर्म के उदय से होते हैं? हाँ, जब आयु कर्म के उदय होते हैं। जैसे मनुष्य के कर्म का आयु उदय हुआ तो आप मनुष्य भव में जन्म लेते हैं, और मनुष्य आयु का खत्म हुआ तो मरण हो जाता है ना? जन्म और मरण किस कर्म के उदय से होते हैं? आयु कर्म के उदय से होते हैं। भय कर्म, भय किससे होता है? भय, आपको भय उत्पन्न होते हैं ना, किस कर्म के उदय से होते हैं? वेदनीय कर्म के उदय से। मोहनीय कर्म की 9 कषाय है ना, क्या करते हैं? वो रति अरति, आस्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, है ना? स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक। इसमें भय नाम कर्म का उदय है। 9 कषाय के उदय से आपको भय की
उदीर्णा होती है। और गर्व अहंकार किस कर्म के उदय से होता है? मान कषाय के उदय से। ये भी मोहनीय कर्म के उदय, लेकिन भगवान के पास मोहनीय कर्म नष्ट हो चुके हैं, इस कारण से अहंकार उत्पन्न नहीं होते हैं। और राग द्वेष मोह किस कर्म के उदय से होते हैं? मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं भगवान के पास, इसलिए राग द्वेष और मोह नहीं है। चिंता मोहनीय कर्म को उदय से ही चिंता उत्पन्न हो, क्योंकि किसी के बारे में टेंशन हो जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपके उसके प्रति संबंध है, रिश्ता है, इसलिए तो आपको चिंता उत्पन्न हो। जैसे आप अपने बच्चों को बड़ा करना, उनको अच्छा करना, उसके लिए चिंता करते हैं, तो किस कर्म को उदय से चिंता करते हैं? मोहनीय कर्म को उदय से चिंता करते हैं। और आरती भी नो कषाय, आरती माने किसी के प्रति द्वेष भाव होना, द्वेष भाव होना, किसी को रहने से अपन को अच्छा नहीं लगना, ये क्या है? आरती नाम कर्म है। तो आरती मोहनीय कर्म के उदय से होता है। निद्रा, बताओ निद्रा किस कर्म को उदय से होते? हाँ, क्योंकि दर्शनावरणी कर्म का 9 भेद है, चक्षु अचक्षु अवधि केवल निद्रा 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 प्रचला 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 और स्थान वृद्धि है। तो निद्रा कर्म को उदय से आपको नींद आती है ना? लेकिन भगवान के पास दर्शनावर्ण कर्म है क्या? उनने दर्शनावर्ण कर्म को नष्ट कर दिया, इसलिए उनके पास निद्रा नहीं है। विस्मय, विस्मय माने किसी को देख करके आश्चर्य करना। आश्चर्य होता है ना, आजकल जो बागेश्वर का चलता है, वो अपना भविष्य बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं, तो उनको देख के क्या सब लोग आश्चर्य करते हैं, माता जी अभी भी ऐसा लोग है क्या जो अपनी भविष्य बता देते हैं, सही से बता देते हैं? ये सब देख के आश्चर्य करते हैं ना। कुछ भी अपन किसी के चमत्कार को देख करके क्या करते हैं? बहुत आश्चर्य करते हैं, ऐसा होता है क्या? ऐसा जो किस कर्म को उदय से होते हैं? किस कर्म को उदय से होता है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। किसी के प्रति हम आश्चर्य करना। अपने यहाँ पर क्या करते हैं? जब सम्यक दृष्टि होते हैं, वो किसी के प्रति आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि उनको तो पता है सम्यक दर्शन है, वो तत्वों के प्रति श्रद्धान है। उनको ये तो विश्वास होता है हमारे भगवान जो कहा है वो सही है, 100% सही है। इसके अलावा जो भी दुनिया में दिख रहा है वो सब क्या है? झूठा है। वो सच्चा श्रद्धान रखते हैं किसके प्रति? अपनी भगवान के प्रति, वीतराग भगवान के प्रति। उनकी जो उपदेश सुना है उनने, तो वो ये कहते हैं ये भगवान ने जो कहा है वो सही है, यही सम्यक दर्शन कहलाता है। इसलिए मिथ्यात्व के उदय से अपन को क्या होता है? आश्चर्य होता है। और मद, हाँ, ये भी मोहनीय कर्म में आता है। मद, मद किस कर्म को उदय से होते हैं? मान कषाय को उदय से, इसलिए वो भी मोहनीय कर्म है। स्वेद पने पसीना, पसीना आना किस कर्म को उदय से होता है? हाँ, नाम कर्म का, माने जो भी आपका पसीना आ रहा है, शरीर में जो भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब क्या है? नाम कर्म के उदय से होते हैं। और खेद, खेद माने दुख होना, दुख किस कर्म के उदय से होते हैं? वेदनीय कर्म के। असातय वेदनीय कर्म उदय में आता है, आपको दुख होता है। जो ये सब कर्म भगवान के पास नहीं है, कर्मों को नष्ट कर दिया है, इसलिए उनके पास ये 18 दोष नहीं है। मेरे संसार जीवों के पास क्या है? कर्मों का संबंध है, और कर्म के उदय से ये सब दोष उत्पन्न होते हैं। इसलिए आप लोग ये समझना, कर्मों का अपन क्षयोपशम करेंगे तभी हम इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, उन दोषों को निकाल सकते हैं। नहीं, कर्मों के ऊपर अपन प्रहार नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ये वीतराग देवों के प्रति श्रद्धान करना क्या है? क्या है?
सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन वैसे क्या कहलाता है? क्या चीज है सम्यक दर्शन? बताओ क्या चीज है? श्रद्धान करना। ये कौन करता है? श्रद्धान कौन करेगा? सम्यक दृष्टि करेगा, है ना। वो सम्यक दृष्टि कौन है? कौन है? जीव द्रव्य है ना। माने सम्यक दर्शन आत्मा का गुण है, गुण है ना। जैसे ज्ञान दर्शन आपका गुण है, ऐसे सम्यक दर्शन भी आपका गुण है। अब आपको सम्यक दर्शन प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? उसके लिए हमने बताया था अनंतानंद मंदिर क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त्व। क्योंकि आपके गुणों के ऊपर क्या हुआ है? कर्मों का आवरण हुआ है, इसलिए वो गुण प्रकट नहीं हो रहा है ना। संसार जीवों में इसलिए सम्यक दर्शन की महिमा गाई जाती है, क्योंकि ये आत्मा का गुण है। आप ये समझ लो सम्यक दर्शन माने आप ये नहीं समझ किसी चीज है, कोई चीज हो, कोई चीज नहीं है। हमारे अंदर सम्यक तो गुण है, आत्मा है ना, जीव है, जीव के पास अनंत गुण है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है। ज्ञान गुण के माध्यम से तो आप क्या कर रहे हो? ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। दर्शन गुण है, सम्यक गुण है, चारित्र गुण है, वीर गुण है। इस गुणों को अपन क्या करते हैं? संसार जीव में इस गुणों के ऊपर कर्मों का आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए वो गुण क्या हो रहा है? ढका हुआ है। इस गुणों को अपन अपने पुरुषार्थ के माध्यम से प्रकट करना है ना। यही है ना। तो सम्यक दर्शन क्या है? मेरे गुण है। सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का गुण है और मेरा गुण है। तो उस सम्यक दर्शन को प्रकट करने के लिए दो चीज चाहिए पड़ते हैं, एक अंतरंग निमित्त, एक बाह्य निमित्त। माने कुछ भी कार्य होता है संसार में भी आप देखते हो, कुछ भी कार्य होता है कारण के बिना कार्य नहीं होता। कारण तो बहुत अवश्य चाहिए पड़ता है। तो कारण में भी दो कारण होता है, अंतरंग कारण, दूसरा बाह्य कारण। उसको निमित्त कहते हैं। अंतरंग निमित्त, निमित्त कहो कारण कहो एक ही बात है। तो हमारे अंतरंग कारण और बाह्य कारण के कारण कार्य का उत्पन्न होता है। जैसे आप दुकान चलाते हो, आपकी दुकान से हम समझा रहे हैं, दुकान चलाते हो तो दुकान में अंतरंग का कारण क्या है? बताओ दुकान चलाने वाले, अंतरंग कारण क्या है? क्या है? पुंज लगाते हो, उसमें जो पैसा लगाते हो उसकी धन की वृद्धि करना, धन लगाते हो, ये क्या है? अंतरंग कारण है। और आपका बाह्य कारण क्या है? अच्छे चौराहे पे दुकान मिलना चाहिए, अच्छे शोरूम बनाते हैं उसको, उसका क्या करते हैं? विज्ञापन करते हैं उसके बारे में, इसमें अच्छे अच्छे माल मिलते हैं। ऐसा आप आपकी दुकान में क्या क्या अच्छा अच्छा सब कुछ चीज रखते हैं, तब तो ग्राहक आएंगे। ये सब क्या है? बाह्य कारण है ना। अंतरंग कारण क्या है? धन। जो आपने धन लगाते हो ना, जिसकी धन की वृद्धि के लिए जो पैसा लगाते हो, ये अंतरंग कारण हो गया। और बाह्य कारण क्या है? आप हो, आप दुकान चलाने वाले हो, है ना, आप भी क्या है? बाह्य कारण है उसके लिए। तो दुकान चलाते, जैसे घड़ा बनाते हैं, घट बनता है ना, तो घट बनाने के लिए मिट्टी क्या है? उपादान कारण, क्योंकि मिट्टी से ही घड़ा बनाते हैं। फिर कुंभकार, वो चक्का और पानी, सब कुछ ये क्या है? बाह्य कारण है। तो अंतरंग कारण और बाह्य कारण के माध्यम से ही काम होता है। कोई भी कार्य हो आपको दोनों कारण चाहिए पड़ता है। जैसे आपने धन अच्छे से नहीं लगाया तो दुकान चौपट हो जाएगा। और आपने
बाह्य कारण, जैसे आपने दंड तो अच्छा से लगाया लेकिन आपको चौराहे पे दुकान नहीं मिला, कहीं कोने में मिल गया, है ना, और उसका अच्छे आपने विज्ञापन नहीं की तो क्या होगा? बाह्य कारण के बिना भी आपको सक्सेस नहीं होगा, वो दुकान अच्छी नहीं चलेगी। तो आपको दोनों कारण बहुत सशक्त होना चाहिए, है ना, अंतरंग कारण भी और बाह्य कारण भी। आपको समझ में आ रही हमारी बात? माने दोनों कारण जब सशक्त होगा, जब कार्य में आप सफलता मिलेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं कमी है, कहीं अंतरंग कारण में कमी है, कहीं बाह्य कारण में कमी है, तो उस कमी को आप पूर्ति करते हो। आपको दुकान को तो समझ में आ जाता है कहाँ कमी हो रही। हमारा यहाँ पर माल अच्छे से रखे हैं, धन अच्छे से हमने इसमें यूज़ किया नहीं किया, अच्छे से दुकान को सजाया नहीं है हमने, इसलिए हमारी बिक्री नहीं हो रही है। ये सब आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि कहाँ हमारे कारण में कमी हो रही है, उस कारण को हम पूर्ति करते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने में भी, जो सम्यक दर्शन हमारा गुण है, उसके ऊपर जो कर्मों का आवरण है उसको हटाने के लिए भी हमारे लिए दो कारण चाहिए पड़ता है, एक अंतरंग कारण, ये दूसरा बाह्य कारण। अंतरंग कारण क्या है? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन 7 प्रकृतियों को उपशम क्षयोपशम क्षय करना पड़ता है, इन कर्मों को हटाना पड़ता है, जब हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। बाह्य कारण क्या है? तो बाह्य कारण में आगम में लिखा है, बाह्य कारण में चारों गतियों में अलग अलग बाह्य कारण है। नरक गति में ले लो तो क्या है? किसी को जाति स्मरण से सम्यक दर्शन उत्पन्न होते हैं, किसी को धर्म श्रवण करने से माने प्रवचन सुनने से भी सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, और किसी को वेदना अनुभव होता है, माने उनको जितनी वेदना होती है वहाँ पर नरकों में उसको संवेदन करते हैं, उससे भी उनका सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। आप लोग जाति स्मरण समझते हो क्या कहलाता है? जाति स्मरण माने पूर्व भव का स्मरण आना। पूर्व भव का स्मरण कैसे आएगा? जब आप इस भव में मरण करते हो है ना, जब संक्लेश परिणाम नहीं होता है, माने हमने कहा था जब सबसे ज़्यादा दुख होता है जन्म करने में और मरण करने में। जब मरण करते समय आप लोग जितने संक्लेश परिणाम करते हो वो किसी किसी को संक्लेश परिणाम नहीं होता। जैसे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं ना, जो एरोप्लेन वगैरह में चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कहीं क्रॉस हो गया प्लेन को तो तुरंत वहीं की वहीं जल जाते हैं, कुछ वो सोचे नहीं पाते, उनको मरण हो ही जाता है। तो वहाँ संक्लेश परिणाम करने के समय ही नहीं रहता। तो ऐसे मरण ऐसा हो जाता है, संक्लेश परिणाम नहीं होता है, उनको आगे भव में जाते हैं, उनका पूर्व भव का पूरा स्मरण रहता है। जैसे आप यहाँ पर हो, आपका पूर्व भव का कुछ भी स्मरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि आपने संक्लेश पूर्वक मरण किया है, इसलिए आपका पूर्व भव का कुछ भी याद भी नहीं है। जो पूर्व भव का याद आता है उसको कहते हैं जाति स्मरण। और दूसरा है धर्म श्रवण। धर्म श्रवण माने प्रवचन, माने सुनना, धर्म का सुनना। अब नरकों में कौन धर्म सुनाने जाता है? वहाँ तो लड़ने से फुर्सत नहीं है, सब लड़ते रहते हैं, कौन धर्म सुनाता है वहाँ पर? सोचो आप लोग, नरकों में कौन जा कर के धर्म सुनाएगा? वहाँ के लोगों को लड़ने से फुर्सत नहीं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तो धर्म कौन सुनाता है? यहाँ से देव माने देव लोग, स्वर्ग से देव लोग रहते हैं, उनकी पूर्व भव का कोई संबंध होगा, है ना? तो
संबंध रहता है उनको पता चले जाएगा हमारा मित्र हमारा संबंध वाला नरकों में है, उनको हम समझाने जाना है। तो वो जाते हैं उनको समझाने के लिए। किसको? नारकियों को, जो नरक में रहने वाले जीवों को समझाने जाते हैं। वैसे कोई नहीं जाता, जिनका संबंध रहता है ना, जो कह के रखते हैं मेरे लिए संबोधन करने आना है, वैसे देव वहाँ जाते हैं, उस जीव को संबोधन करते हैं। हमने कितनी बार बताया, धर्म कर लो, ये कर लो, वो कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, फिर तुमने कुछ नहीं किया है, इसलिए अभी यहाँ पर आए हो नरक में, इसलिए इतनी दुख भोगना पड़ रहा है। अभी भी कुछ नहीं है, तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, ऐसा कहते हैं। कौन? देव लोग आकर के, है ना। तब उन नारकियों को सम्यक दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए किसी को क्या है, जाति स्मरण से सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, किसी को धर्म श्रवण करने से, और किसी को वेदना के। जो 7वें नरक में जो देव लोग जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं? 3रे नरक तक जाते हैं। उसके आगे तो जाने का सवाल ही नहीं। और उसके आगे का जीव जो रहते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं? वेदना अनुभव से ही उनका सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। क्योंकि इतनी वेदना होती है तो वहाँ पर वो सोचते हैं हमारी इतनी वेदना क्यों हो रही है। तो उनको समझ में आ जाता है हमारे यहाँ माने हम पूर्व भाव में मनुष्य बने थे, लेकिन हमने जो काम साधु ने बताया वो काम नहीं किया। मैं विषयों में लीन रहे, दुकान में बैठे रहे, घर में बैठे रहे, उपदेश सुनने नहीं गए, इसलिए मुझे इतनी दुख हो रहा है। जे स्मरण करके उनका सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। इसलिए नरकों में क्या है? जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना अनुभव से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये क्या है? बाह्य कारण है। और मनुष्य गति में और त्रियंश गति में, इसमें बाह्य कारण क्या है? यहाँ वेदना तो इतने होते नहीं है। जैसे नरकों में होते हैं ना वेदना, वैसे ना मनुष्यों में है ना त्रियंशों में है। यहाँ पर होते हैं किसी को जाति स्मरण से, और किसी को धर्म श्रवण से, और किसी को होता है जिन्हें बिंब दर्शन से। आप सोचो, यहाँ पर जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होते हैं, जाति स्मरण और धर्म श्रवण तो कॉमन मान लो, लेकिन जिन्हें बिंब दर्शन से आपको क्या होते हैं? सम्यक दर्शन प्राप्त होते हैं। आप लोग सोच लो, हम रोज मंदिर आते हैं और जिन्हें बिंब का दर्शन करते हैं ना। आप लोग को रूटीन में काम है ही से है, सुबह उठना, नहाना धोना और सीधे मंदिर आना, क्योंकि आपका जैन कुल है, आपके पूर्वजों ने यही सिखाया है। आपकी माता पिता, आपके दादा दादी ने हाथ पकड़ पकड़ के ले आए हैं और जिन्हें बिंब को दर्शन करवाए हैं। उसी रूटीन में आप रोज़ उठते हो और मंदिर जिन्हें बिंब दर्शन करने आते हो। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं जिन्हें बिंब दर्शन करने से हमें क्या होता है? सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आप लोग सोचो, हम रोज भगवान के दर्शन करते हैं तो कितनी बड़ी बात है। दर्शन करने से हमें कितनी बड़ी उपलब्धि होती है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सोचो आप लोग, जिन्हें बिंब दर्शन से इतनी बड़े बड़े आगम में लिखा हुआ है, षटकंडागम जैसे ग्रंथों में लिखा है, एक बार आपने जिन्हें बिंब दर्शन कर लिया तो निदत्ति निकाचित कर्मों का क्षय कर सकते हो। निदत्ति निकाचित कर्मों का आप सोचो, रोज मंदिर आना चाहिए। हम लोग रोज पूछते हैं आहार में, रोज मंदिर जाते हो क्या? क्या कहते हैं? माता जी स्कूल जाना पड़ता है तो मंदिर जाने के समय नहीं है। आप लोग सोचो, जिन्हें बिंब दर्शन करने से इतनी बड़ी उपलब्धि होती है, सम्यक दर्शन प्राप्त होते हैं, आपको निदत्ति निकाचित कर्मों का क्षय होता है, तो 24 घंटे में एक बार तो जिन्हें बिंब दर्शन करना चाहिए ना।
तो आप तो अपनी रूटीन में जिनेबिंब दर्शन करते हैं, लेकिन रोज़ मंदिर आते हो, आप भगवान के दर्शन करते हो। कल भी माता जी ने ये बताया था, दर्शन करते समय उनकी वीतरागता के प्रति दृष्टि होनी चाहिए। मुझे भी ऐसे वीतरागता की प्राप्ति हो, तब उस दर्शन की महिमा है ना। जो जिनेबिंब दर्शन के माध्यम से आपको क्या होता है, सम्य दर्शन होता है। ऐसे त्रियंच भी जब जिनेबिंब दर्शन करते हैं, आप लोग यही नहीं सोचना हम बस करते हैं और कोई नहीं करता है। नरकों में तो जिनेबिंब दर्शन नहीं है, क्योंकि नरकों में कहीं पर भी आपको चैत्यालय नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर मनुष्यों में ऐसा है, कहीं कहीं पर तो मंदिर मिल जाते हैं और कहीं कहीं भी मंदिर मिलना भी बहुत दुर्लभ हो जाते हैं। यहाँ तो आप लोगों का पुण्य है, आपकी नगरी में मंदिर भी है और साधु भी है, और कहीं कहीं पर आप जाते हो, जन्म लेते हो तो पता चल जाता है साधु मिलना बहुत मुश्किल होते हैं और मंदिर मिलना बहुत मुश्किल रहता है। तो आप लोग ये सोचना, यहाँ हमें सहजता से मंदिर और साधु मिले हैं तो हमको क्या करना चाहिए, उनके पास जाओ, धर्म श्रवण करो, क्योंकि धर्म श्रवण से भी सम्य दर्शन हो जाते हैं। आप लोग ये नहीं सोचना मेरे को जाना, हमारे पास समय नहीं है, मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। आप लोग सिर्फ 4 महीने के लिए है, ज़्यादा नहीं है। आप सालों यहाँ हम लोग को बैठने वाले नहीं है। हम लोग को तो सिर्फ दीपावली तक है, उसके बाद तो हम लोग को छुट्टी, झंडी जब आएगा तो हम लोग विहार कर जाएंगे। इसलिए आप लोग सिर्फ 4 महीने, 4.5 महीने में, अभी 15 दिन तो निकलने वाली है, 4 महीने बस बचा है। तो आप लोग 4 महीने इतना तो सोचो, हमें धर्म श्रवण करना है और जिनेबिंब का दर्शन करना। पता नहीं कब आपको सम्य दर्शन प्राप्त हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। एक शब्द में आप लग जाएगा तो आपका सम्य दर्शन प्राप्त हो सकता है। इसलिए त्रियंच गति में और मनुष्य गति में क्या है, जाति स्मरण से, धर्म श्रवण से और जिनेबिंब दर्शन से सम्य दर्शन की प्राप्ति होती है। और देव गति में आप लोग सोचो, त्रियंच कहाँ से दर्शन करेगा। संगी जीव रहते हैं ना, जो पंचेंद्रीय जीव संगी जीव रहते हैं, कौन, जो गाय भैंस वगैरह रहते हैं ना, जो निकलते हैं, कभी उनको हो सकता भगवान का दर्शन मिल जाए, है ना। इसलिए वो भी संगी जीव भी सम्य दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखती है। तो अब देवगति में, देवगति में तो हर भवन में जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर जिनेबिंब रहता ही है। सुबह उठ कर उनको वहाँ पर पूजन करने जाना ही पड़ता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, किसी को जाति स्मरण से, किसी को धर्म श्रवण से और किसी को जिन महिमा दर्शन देखने से। वहाँ पर क्या है, जिन महिमा दर्शन, और किसी को देव रिद्धि दर्शन से। देव रिद्धि माने वहाँ के जो छोटे छोटे देव रहते हैं ना, वो बड़े देवों को देखते हैं, उनके पास ज़्यादा है और मेरा पास कम है ना। जैसे आप लोग भी यहाँ देखते हो ना, किसी के पास 1 गाड़ी है, किसी के पास 2 गाड़ी है, किसी के पास 1 मकान है, किसी के पास 2 मकान है। ऐसे भी वहाँ पर क्या होता है, छोटे देव बड़े देवों को देखते हैं, उनके वैभव देखते हैं, तो उनका समझ में आ जाता, तब अवधि ज्ञान लगाते हैं, देखते हैं हमें इतने वैभव कम क्यों हैं, इनका वैभव ज़्यादा क्यों है। तो वो सोचते हैं हम जब मनुष्य पर्याय में थे, इनने तो प्रतिमा धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, इसलिए इनका ज़्यादा वैभव मिला, और मुझे सब कुछ होते हुए भी हमने प्रतिमा को ग्रहण नहीं किया, महाव्रतों को ग्रहण नहीं किया, इसलिए हमारे लिए कम वैभव है। साधु संत आते थे, खूब समझाते थे, फिर भी मैंने क्या नहीं किया, सुना नहीं। मैंने कहा इतने ही पर्याप्त है, हम रोज मंदिर जा रहे हैं और पूजन कर रहे हैं, यही पर्याप्त है हमारे लिए, यही सोच के रह गए। इसलिए ऊपर जाके देखा तो क्या हुआ, उनका
कम वैभव मिला, जिनने व्रतों के पालन किया, महाव्रतों के पालन किया, उनको ज़्यादा वैभव मिला। इसको सोच सोच के वो क्या करते हैं, दुखी होते हैं, पता। इसलिए देवर्षि दर्शन देखने के बाद भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और जिन महिमा दर्शन माने, जब देव लोग समोसरण में जाते हैं, वहाँ की समोसरण में जाते हैं ना, वहाँ से देव से सब लोग कहाँ जाते हैं, विदेश क्षेत्र आते हैं। वहाँ श्रीमंदिर भगवान स्वामी जी की समोसरण में पूरा देव आना ही पड़ता है, क्योंकि जब सौदर में इंद्र आज्ञा देते हैं ना, किसी को कोई भी काम हो वो छोड़ छाड़ करके सबको आना ही पड़ता है। जैसे यहाँ अध्यक्ष जी कहते हैं कुछ काम करना है, माता जी ने कुछ काम कहा है, तो आप लोग आते हो क्या, बताओ, नहीं आते। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा है, सौदर इंद्र ने आज्ञा दे दिया, माने अब ये सबको समोसरण में जाना पड़ेगा, तो वो मिथ्या दृष्टि देव हो चाहे वो सम्यक दृष्टि देव हो, सबको अपने परिवार सहित जाना ही पड़ता है। किसी भी कोई भी काम हो, सब छोड़ छाड़ करके सबको जाना पड़ता है। तो सब लोग जाते हैं। जब मिथ्या दृष्टि देव समोसरण में जाते हैं तो वो देखते हैं भगवान की महिमा को, क्या देखते हैं, समोसरण का वैभव देखते हैं। और जिन्होंने हमको आज्ञा दिया, जो सौदर इंद्र है, वो क्या नतमस्तक हो रहा है भगवान के चरणों में। वो ये सोचता है हमको आज्ञा देता है और हमको ले आता है बिना मन के, वो ही यहाँ पर भगवान के चरणों में नतमस्तक है। और मुझे इतनी महिमा ये भगवान का है, तो वो भी वहाँ पर भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, तब उनको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कहलाता है जिन महिमा दर्शन। और यहाँ पर क्या होता है, जिन बिंब दर्शन। वहाँ जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर तो हर घर में, माने हर भवन में, स्वर्गों में हर भवन में उनको जिन बिंब, और कितनी बड़ी बड़ी जिन बिंब रखे रहते 500 धनुष की। यहाँ तो आपने इतने से रखे हैं, माने 5 फीट की, कोई 7 फीट की, लेकिन वहाँ तो 500 धनुष के जिन्हें बिंब है, उसको देख के उनको सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। लेकिन वो समोसरण में जाते हैं, सब जिन महिमा देखते हैं, जिन इंद्र भगवान का वैभव देखते हैं, तब उनका वहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आप लोग सोचो, तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो हमारा अंतरंग कारण और बाह्य कारण, इन दोनों कारणों को क्या करना है, सशक्त रखना है। माने हमेशा इसको बनाए रखना है। बनाए रखने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कभी भी आपको संक्लेश परिणाम उत्पन्न हुआ तो क्या हो जाएगा, तुरंत मिथ्यात्व कर्म का उदय आ सकता है। क्योंकि आप घर में गृहस्थ में रहते हो, कभी भी कुछ संकट आ सकता है, तो आप क्या करते हो, तुरंत अपने भगवान को छोड़कर कहाँ जाने लगते हो, कहीं और। कोई ने कुछ कहा, वहाँ का जाने लगते। तो आपके क्या हो गया, आपने अंतरंग कारण को आपने सही नहीं रखा। और बाह्य कारण क्या है आपका, धर्म श्रवण करना और जिन बिंब दर्शन करना। तो आपको जाति स्मरण तो होता नहीं है, क्योंकि पूर्व भव का याद बिल्कुल आपको है नहीं है। क्योंकि जिनने संक्लेश पूर्वक मरण किया है, उनका पूर्व भव का स्मरण आता नहीं है। इसलिए आपको 2 कारण तो आपके पास है, एक धर्म श्रवण और जिन बिंब दर्शन, इसको हमेशा बनाए रखना। तो और अंतरंग कारण अपने आप आपको रहता है। तो दोनों कारण सशक्त रखने से आपको क्या होता है, सम्यक दर्शन बनाए रखते हैं। नहीं तो सम्यक दर्शन गिरने में टाइम नहीं लगता, बनाने में तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन एक बिल्डिंग बनाते हैं तो सालों लग जाता है ना। आपको 3-4 मंजिल की बिल्डिंग बनाना है तो कितनी सालों लग जाता है। उसके गिराने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। गिराने में बम डालो तो 1 मिनट में
गिर जाते हैं। ऐसे सम्यक दर्शन बनाए रखने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, उसको गिरने में टाइम नहीं लगता। आपने इतना से संकलेश किया, वो गिर जाता है। आप लोग क्या करते हैं, थोड़े से आपको तबीयत खराब हुई तो क्या करते हैं, आज मंदिर जाना बंद, दुकान चले जाओगे लेकिन मंदिर नहीं आओगे। ये क्या है, यही होता है। थोड़ा सा आपको प्रतिकूलता आई, तुरंत क्या, सबसे पहले क्या छोड़ते हो, आपके यहाँ मेहमान आए हैं तो सबसे पहले मंदिर में कम टाइम देना है। क्यों, आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं तो हमें जल्दी जाना है। क्या करते हो, सबसे पहले धर्म, आप लोगों को ये होना चाहिए, सबसे प्राथमिकता किसको देना चाहिए, धर्म को देना चाहिए। लेकिन जब कुछ संकट आता है, कुछ अपना प्रतिकूलता आई है, तो सबसे पहले क्या छोड़ते हो, धर्म ही छोड़ते हो। आप लोग स्वीकार करते हो, बहुत अच्छी बात है। संसारी जीवों को ऐसा होना चाहिए, हमारी गलतियों को जो स्वीकार करते हैं, हम क्या गलती करते हैं, जानते हैं सब कुछ, गलती करते जाते हैं और जानते भी हैं, फिर भी हम पुरुषार्थ करते नहीं हैं। क्यों, इसलिए तो संसारी बने हैं। जब पुरुषार्थ करते हैं तो साधु बन जाते है ना। फिर भी आप लोग कोशिश करो, जब भी संकट आएंगी, प्रतिकूलता आएंगी, तो भी हम धर्म को नहीं छोड़ें। हमारे व्रत है, नियम है, उसका अच्छे से पालन करेंगे। जे नहीं तो ये करते हैं बाहर की छूट, 12 सिवनी में रहेंगे, सब पालन होगा हमारा, है ना, कुछ नहीं। चलो, ये 18 दोषों से भगवान के पास क्या नहीं है, 18 दोष नहीं है। इस गाथा को आप जरूर याद करना, क्योंकि इस गाथा को आप भगवान के सामने भी पढ़ सकते हो, पढ़ के आप नमोस्तु कर सकते हो। 18 दोषों से आप रहित हो, मुझे भी 18 दोषों से रहित करना है। तो इस गाथा को आप याद कर सकते हो। कल कौन कौन याद करेगा इस गाथा को, बताओ। शुद्ध पिपासा जरातंक जन्मांतक वयस्मया नारागद्वेष मोहाश्च यस्याप्ता स प्रकीर्त्यते। कल अध्यक्ष को याद करके आना है, हाँ, याद करना, याद करना। इसका ध्यान भी लगा सकते हो आप, इसको सोच भी सकते हो एक एक शब्द में क्या अर्थ है, और इस अर्थ को आप समझ करके ये दोष आप में नहीं है तो मेरे भी नहीं, ये भावना भाव में भी 18 दोष से रहित हो, है ना। कल सबको इस गाथा को याद करना है, नहीं तो आपके कोई भी पूछेगा आपके भगवान में क्या महिमा है तो आप क्या बताओगे, बताओ। कोई भी आपसे पूछते हैं, अदरवाइज कोई भी आपके भगवान अरहंत भगवान है, तो अरहंत किससे कहते हैं, कोई पूछता तो आप क्या जवाब दोगे, मेरे अरहंत भगवान में क्या क्या विशेषता है, ये तो बताना पड़ेगा। तो इस गाथा को कल आपको याद करना है, और 6 शब्द से क्या लेते हैं वो भी आपको याद रखना है। इसका अर्थ पूरा हमने बता दिया ना, जिसका अर्थ भी बताना है कल आपको। माने गाथा बस याद करना नहीं है, अर्थ भी याद करना है। अध्यक्ष महोदय सुन लिया, क्योंकि आप करोगे तो सब लोग कर लेंगे, क्योंकि जैसा राजा वैसा प्रजा है। और है ना। अभी वर्धमान स्तोत्र उठाना, इसका पाठ तो कर लो, एक बार पाठ कर लो। श्री वर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिन कांश समूह वासी प्रोदत्तते खिल सुरेंद्र किरीट कोटि भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि नाहं कृते अहमिति नाथ।
चमत्कृतेऽपि बुद्धे प्रकर्षवशतो न च दीनतोऽहं श्रीवीरदेवगुणपर्ययचेतनाया सल्लीनमानसवशास्तुतिमातनोमि उच्चैकुलप्रभवता सुखसाधनानि सौन्दर्यदेहसुभगद्रविणप्रभूतं मन्येन मोक्षपथपुण्यफलं प्रशस्तं यावन्न भक्तिकरणाय मनप्रयासा तस्मादहं शिवदसाधनसाधनाय भक्तेरवश्यकरणाय समुद्यतोऽस्मि नो चिन्तयामि निजबुद्धिकलास्वशक्तिं तुक्निस्त्रपो भवति मातरिवा समक्षे सामायिके श्रुतविचारणपाठकाले ये सन्मतिं स्मरति नित्यरतिं ददान तस्यैव अस्तगतपुण्यसमस्तलक्ष्मीं दृष्ट्वा न कोऽपि कुरुते तबुधस्तथैव सूते च योजिनकुले सहि वीरवंशो वीरं विहाय मनुतेन कुलादिदेवम् आलोकमाप्य जगति हरवे प्रचण्डं जातन्दवद्भ्रमति वा किल कौशिकासा रागादिदोषयुतमानसदेवतानां सेवा किमप्यतिशयं न ददाति कस्य सेवां करोति जिनकल्पतरो सदैव सेवा किमल्पफलदाप्यफलापि तस्य बोलो चरादिसुरभावनदेववृन्दा कृत्वा तु यस्य नमनं सुखमाप्नुवन्ति देवादिदेव शुभनाम पवित्रमन्त्रो व्याहन्त्यनिष्टमखिलं किं विस्मयन्ति सुदुष्मकलाकलिकालकालस्त्वन्नामदर्शमरणं प्रतिमाप्यलं स्यात् अस्तङ्गते गरुडमन्त्रविधानसिद्धे कालादिसर्पकृतयोगभवेन किं स्यात् रागादिरोहहरणाय न कोऽत्र वैद्या अब 11वां है शस्त्रास्त्र भ्रू विकृति लोहित नेत्रवंतम क्रोडीकृताग ममतार्थ विरूप रौद्रम देवं मनन्ति जगति प्रविजृम्भतेऽपि चिदबोध तेजसी सतीह किमन्दतावा सहस्रास्त्रभ्रूवृकतिलोहितनेत्रवन्तम् क्रोडीकृतागममतार्थविरूपरौद्रम् देवं मनन्ति जगति प्रविजृम्भतेऽपि चिद्बोध तेजसि सतीह किमन्दतावा बोलो
शस्त्र माने शस्त्र रखना, अस्त्र माने शस्त्र और तलवार, अस्त्र माने खड्ग, जैसे जो शस्त्र रहता ना अस्त्र वगैरह उसको रखना। भ्रू विकृति माने भ्रू विकृति माने भवों को विकृत करना। लोहित माने लाल लाल, लोहित माने लाल, लाल लाल नेत्र, नेत्र को करना। क्रोडीकृता ये क्या है, बाह्य में दिखता है, जो भी आपका क्रियाएं होती हैं बाह्य में जो दिखते हैं। माने इसमें क्या कह रहे हैं, वीतराग भगवान का स्वरूप क्या है। माने भगवान के पास शस्त्र अस्त्र नहीं है, उनकी भव्यें विकृत नहीं होती है और उनका लाल लाल नेत्र नहीं होते हैं। क्रोडीकृता, क्रोडीकृता माने व्याप्त होना। क्या व्याप्त होगा, अग, अग माने पाप, और ममता माने ममत्व भाव, और आर्त माने पीड़ा दुख होना। विरूप रौद्रम माने ये सब अंतर में व्याप्त हो, जिनके पास अंतरंग में पाप हो, ममता भाव हो, दुख है, पीड़ा है, उनका व्याप्त हुआ, उनके अंतरंग में ये सब व्याप्त है, तो उनकी बाहर कैसा रूप दिखेगा, विरूप रौद्रम माने विरूप रूप दिखेगा, विद्रूप भयंकर दिखने वाले लोग दिखेंगे। माने किसी को गुस्सा आए तो उनका रूप कैसा होता है, अंतरंग में तो गुस्सा कर्म का, क्रोध कर्म को उदय आया, और बाहर कैसा हो जाते हैं, बहु टेढ़ी हो जाते और लाल लाल नेत्र हो जाते हैं। ये क्या है, अंतरंग और बाह्य। अंतरंग में जिनको क्रोडीकृता माने व्याप्त रहना, माने पाप ममता भाव, और किसके पास अंतरंग में ये भाव रहता है उनके बाहर में ये सब चिन्ह दिखाई देते हैं। क्योंकि किसको भय रहता है वही अस्त्र शस्त्र रख सकता है, और जिनके पास कषाय हैं वो भी ये लाल लाल नेत्र कर सकता है। इसलिए ये वाले इसको देख करके माने किस भगवान के पास, देवों के पास ये सब है, इनको देख करके देवम मनंती, इनको देव मानना, माने इनके पास क्या है, ममता भाव है, पाप है, पीड़ा है, दुख है, और बाहर में अस्त्र शस्त्र सब कुछ धारण किए हुए हैं, उनको देख करके उनको देव मानना। कौन मानता है, जगती माने संसारिक लोग, ये जगत के लोग उनको देव मानते हैं। तो उसके कहते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, वीतराग भगवान के पास क्या है, चिद बोध तेज से, विजृंभित एपी माने फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है, चिद बोध माने आपके वीतराग भगवान के पास क्या है, ज्ञान रूपी तेजसी माने ज्ञान रूपी किरण कहाँ फैले हैं, पूरे संसार में फैले हुए हैं। फैले होने पर माने आपकी ज्ञान का किरण सब जगह फैला होने के बाद भी किसी किसी लोग किसको देव मानते हैं, जो किसके पास, जिसी के पास शस्त्र है अस्त्र है उनको देव मानते हैं। ये क्या अंधता नहीं है, है ना, ये अंधता तो नहीं है, इससे बढ़कर कोई अंधता है क्या। माने आपका ज्ञान सब जगह फैला हुआ है, फैलने के बाद भी संसारी लोग किसके पीछे जाते हैं, कुदेवों लोगों के पीछे जाते हैं, किसके, जिनके पास अंतरंग में सब कुछ पाप है और बाहर सब कुछ परिग्रह है, उसके होने के बाद भी उनको देव मानते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। इससे बढ़ के कोई अंधता है क्या इस दुनिया में। ऐसे महाराज जी ने इसमें अपना भाव लिखा है। लेकिन आप लोग ये सोचो हमारे वीतराग भगवान कौन होते हैं और सरागी भगवान कौन होते हैं, इसमें महाराज जी ने अच्छे से बता दिया। माने आपका ज्ञान फैला हुआ है तो आपके ज्ञान को प्राप्त करके संसार से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, इन देवों के पीछे जाते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वो उनके पीछे दौड़ लगाते हैं। अपने कर्मों के ऊपर विश्वास रखो। मैंने पूर्व में ऐसा कर्म किया है इसलिए मुझे अभी भोगना पड़ रहा है।
ये कर्मों को विश्वास रखोगे तो आप किसी के पीछे नहीं जाओगे, सिर्फ भगवान के पीछे आओगे। कर्मों के ऊपर विश्वास नहीं है। किसके ऊपर विश्वास हो गया आजकल? चमत्कार के ऊपर। यहाँ इनने ये कहा, वहाँ उस काम करके आ गए, है ना। ऐसा करते हैं तो क्या है, ये मिथ्यात्व कहलाता है। इसलिए आज महाराज ने इसमें क्या लिखा है? मिथ्या आग्रह नाशक स्तुति लिखा है। माने आप लोग क्या करते हो, थोड़े से प्रतिकूलता आई तो क्या करते हो, मिथ्या देवी देवता पूजना शुरू कर देते हैं। तो महाराज ये कहना है, इस काव्य को आप पढ़ते हो तो आपको प्रतिकूलता आते हैं ना, तब इस काव्य को पढ़ा करो। कोई आपसे कहता है यहाँ पर जाके ये चंदन माने ये चढ़ा के आना, नारियल चढ़ा के आना, ये करना, ये कहेंगे ना, तब ये कहना हमारे भगवान सब कुछ देते हैं, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको हिंदी पढ़ो। सहस्त्र से सहित हुए जो भ्रुकुटि चढ़, जैनों का है ना 3 बात करना, माने 3 बात तो आपके रहने चाहिए। वीतराग भगवान के प्रति आस्था रखो और कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखो और अहिंसा मूलक आचरण करो। बस ये 3 बस आपको करना है। आप जैन कुल में जन्म लिए हो तो इस 3 बातों को ध्यान रखना हमेशा। आप कुछ भी करते रहो, आप दुकान चलाना है, आपको घर का काम करना है, खेत का काम करना है, कुछ भी काम करो, लेकिन इस 3 बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरे आस्था किसके प्रति है? वीतराग देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था है और हमें कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास है। मेरा पुण्य कर्म होगा तो हमारे शत्रु भी क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। और पाप कर्म का उदय होता तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। इसके ऊपर अटूट विश्वास रखो, कर्म सिद्धांत के ऊपर, क्योंकि इससे ही आपका शांति मिलेगी। आपको इसको चिंतन करने से आपको शांति मिलेगी, नहीं तो आपको है ना राग द्वेष संक्लेश परिणाम होते रहेंगे। जब आपको संक्लेश परिणाम होता है, जब प्रतिकूलताएं आती है, तब कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखना। वो तीसरी बात है, आप अहिंसा मूलक आचरण करो। कुछ भी आप आचरण करते हो, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? अहिंसा होना चाहिए। इसमें कोई जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही है। जैसे आप व्यापार करते हो तो व्यापार में किस व्यापार से हमें ज़्यादा जीवों की हिंसा है तो उस व्यापार को हमें करना नहीं चाहिए। कैसे जो खेत में डालते हैं ना क्या यूरिया वगैरह, उसकी व्यापार कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत रस जीवों की हिंसा होती है। ये जैन लोगों को कभी नहीं करना चाहिए, है ना। जो ज़्यादा पाप हिंसा होती है उस व्यापार को हम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? हम जैन हैं, तो जैन लोगों को इन 3 बातों को तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे महिलाएं भी घर में रहते हैं, किस चीज़ से ज़्यादा जीवों को उत्पन्न हो जाते हैं, उस जीव को ऐसा वातावरण नहीं दिया करो, माने वो जीव उत्पन्न हो जाए उसको फिर हम अलग करें। माने कुछ भी आप अलग करते हो ना, माने दाने से कुछ भी आपके चावल है, गेहूँ है, उसमें कुछ भी आपके जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो? उसको अलग करना, उसको मारना नहीं। किसी भी जीव को हम मन वचन काया से जानबूझ करके मारना नहीं चाहिए। आप साफ सफाई करते हो, सब कुछ करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? उस जीव को उठा के रख सकते हो, उसको मारने के आपके पास अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी जीव है। इतना तो आपको दया होना चाहिए। अपने जैन कुल में जन्म लिए हैं तो आप एकेंद्र की हिंसा तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि जल तो आपको बहाने पड़ेगा, पंखा चलाना ही पड़ेगा आपको, लेकिन उसमें भी बिना प्रयोजन के ये काम नहीं करना चाहिए।
इतना तो आप अहिंसा मूलक आचरण करना ही चाहिए। तो 3 बातों का आप ध्यान रखो। माने हमें क्या करना है, वीतराग भगवान के प्रति आस्था रखना है और कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास रखना है और अहिंसा मूलक आचरण करना है। ये बात ध्यान रखो। बोलिए महावीर भगवान की। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु अरु दीप धूप अति फल लाभ, पूजा को टानत सो तुम जान, सो नर जानत सुख पाव। तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनि ज्ञानमय, सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी। ओम ह्रीं जिन मुखोद्भव सरस्वती देवी अनगपद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि।